नमस्ते। ज्ञान पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर इस कहानी के सिलसिले के साथ हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ है कैलाश जी अपनी एक सुंदर कहानी के साथ। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अनुपमा जी। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं केशव के साथ। तो केशव और राधिका पति पत्नी हैं। इस कहानी को अपने आप से जोड़कर देखिएगा। तो केशव राधिका एक ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच कुछ समय से अनबन चल रही है और उनके बीच लगातार गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। उनके बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं और वे दोनों ही इस दुविधा से निकलना चाहते हैं, से वो बाहर आना चाहते हैं, परंतु तो दोनों को समझ नहीं आ रहा कि हम इससे कैसे बाहर निकलें। और मैं इस बात के लिए जो है केशव ये सोच ही नहीं पा रहे कि मैं अगर राधिका से बात करूं तो कैसे करूं, उनसे क्या बात करूं, कैसे बात करूं। और ऐसा भी नहीं है कि उनके बीच जो है हमेशा ही लड़ाई झगड़ा होता था। उनके बीच बहुत ज्यादा गाली गलौज में नहीं होता था, परंतु फिर भी लगातार उनके बीच दूरियां बढ़ रही थी। अब उनके बीच जो है प्यार की जगह एक तनाव ने ले ली थी। अब वो एक दूसरे से बोलते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो अपनी बात भी बच्चों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते थे बजाय आमने सामने बात करने के। और वे दोनों ही ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और उन्हें एक बात समझ में आ रही थी कि समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, परंतु जिस तरीके से उस चीज को वो हैंडल कर रहे थे वो तरीका सही नहीं था, वो उचित नहीं था। और केशव बार बार ये भी देख रहे थे कि उनके इस तनाव का असर घर के काम पर भी पड़ रहा था। और केशव जो है ऑफिस जाकर व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। और वो केशव ये भी देख रहे थे कि घर के तनाव का असर राधिका की सेहत पर भी पड़ रहा था। जहां वो राधिका हमेशा खिली खिली रहा करती थी, योगा करती थी, डांस क्लासेस भी ज्वाइन करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, घर में नई नई चीजें भी बनाती थी, घर को सजाती भी थी। अब उसका रूटीन हट गया था इन सब चीजों से और वो दिन भर पूरे दिन जो है बिस्तर पर ही पड़ी रहती, बस केवल 2 वक्त खाना बनाती और इतनी उनकी दिनचर्या रह गई थी। अब केशव को सबसे बड़ी चिंता यह सता रही थी कि अगले महीने बच्चों के एग्जाम थे और घर के तनाव का असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा था, उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा था। और अगर ये तनाव ऐसे ही रहा तो बच्चों की परीक्षा अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट पर असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, उनके फ्यूचर पर असर पड़ेगा। और ये बात केशव से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन केशव के मन में भाव आया कि मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूं और जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो शांति से मैं राधिका से बात करूंगा। और जो ही बच्चे स्कूल गए, राधिका ने दरवाजा बंद किया और सीधे किचन में चली गई। 10 मिनट के बाद जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में एक चाय की ट्रे थी जिसमें चाय के 2 कप रखे थे। केशव बेडरूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। राधिका कमरे में आई और केशव के सामने पलंग पर बैठ गई। एक कप केशव को पकड़ाया और एक कप स्वयं लिया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ। वो सन्नाटा केशव और राधिका दोनों को अखर रहा था।
चाय पीते पीते केशव सोच रहा था कि मैं राधिका से क्या बात करूं, मैं राधिका से कैसे बात करूं, मैं बात की शुरुआत कहां से करूं। लेकिन इस बात को तो उसका काम राधिका ने आसान कर दिया। राधिका ने कहना शुरू किया, केशव, कि हमारे बीच क्या हो रहा है, ये हमारे बीच शीत युद्ध क्यों ये गलतफहमियां, क्यों ये दूरियां। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। और ऐसा कहते कहते वो पत्थर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे लगातार। उसके आंसुओं को देखकर केशव का दिल पिघल गया। जितनी भी उसके मन में शिकायतें, जितने भी उसके मन में कड़वाहट थी, वो ना जाने कब कहां चली गई। बल्कि केशव तो अब हर रोज एक शिकायतों की लिस्ट बनाया करता था कि जब भी मुझसे बात होगी तो मैं उसे उसकी ये गलतियां दिखाऊंगा। और केशव उससे तानों भरी बात वाणी में बात करता था। इतना सोचते सोचते राधिका फिर से बोल पड़ी, केशव, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो और बहुत प्यार करते हो। और ऐसा कहते कहते राधिका ने फिर से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और फक 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 कर रोने लगी। उसकी अवस्था देखकर केशव ने सोचा कि इससे भी बात करना ठीक नहीं है, इसे पहले चुप कराना अभी उचित नहीं है। तो केशव ने धीरे से उसे गले लगा लिया और वो केशव से ऐसे लिपट गई जैसे बरसों के बाद मिली हो। बहुत देर तक रोने के बाद वो शांत हुई। जब वो पूरी तरह से शांत हो गई तो केशव ने उससे कहा, राधिका, हमारे बीच 15-20 दिन में ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये जो बहस होती है, नोक झोंक होती है, उससे मेरे काम पर असर पड़ता है, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। हमें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ताकि बारंबार ये झगड़े ना हो। राधिका भी केशव की बात से सहमत थी। राधिका और केशव ने सोचना शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो सोचते सोचते दोनों एक बात पर सहमत हुए कि हमारे बीच मतभेद तो होंगे, तो इनसे बाहर कैसे निकला जाए। तो बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने पहला कदम ये उठाया कि आज से पहले जो भी घटनाएं हुई जिससे केशव हर्ट हुआ या राधिका हर्ट हुई, उन बातों की चर्चा दोनों कभी दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या था कि जब भी कोई घटना घटती, केशव हर्ट होता या राधिका हर्ट होती, तो जिस वक्त दोनों हर्ट होते उस बात को मन में बिठा लेते और फिर दोबारा कोई घटना घटती तो फिर उसे भी मन में बिठा लेते और जब गले तक भर जाते तो पूरा गुब्बार निकालते और फिर वही गलतफहमियां और वही दूरियां। तो पहला निर्णय उन्होंने ये लिया कि आज से पहले जो भी घटनाएं घटी जिससे चाहे केशव हर्ट हुआ चाहे राधिका हर्ट हुई, तो उसके बारे में दोबारा चर्चा नहीं होगी। दूसरा कदम उन्होंने ये उठाया कि दिन भर में जो भी घटना घटती है जिससे चाहे केशव हर्ट होता है या राधिका हर्ट होती है, तो रात को सोने से पहले अपनी बात को सीधे सरल शब्दों में बिना किसी ताने के सामने वाले को कह देना है। और बात करते हुए वाणी में, आवाज में तेजी भी नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा लगता है
कि वाणी आने में तेजी आने की संभावना है तो उसे लिख कर देना होगा। परंतु यदि रात को आपने बात नहीं कही तो अगले दिन ना तो आप शिकायत कर सकते हैं और ना ही उस बात की चर्चा कर सकते हैं। अगर रात गई तो बात गई, नो कैरी फॉरवर्ड। अब केशव ने इस नियम का बहुत शिद्दत से पालन किया। कई बार ऐसा होता कि कोई घटना घटती, पुरानी बातें याद आती, लेकिन नियम ले रखा था कि पुरानी बातों की चर्चा नहीं करेंगे, तो मौन ले लेते। कई बार ऐसा भी होता कि रात को देरी हो जाती बाहर से आने में और सुबह जल्दी उठना होता, फिर भी अपनी बात कहकर ही सोते। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके घर में उत्साह का वातावरण होने लगा और दिनों दिन उन दोनों के बीच बॉन्डिंग बढ़ती गई। उनकी शादी को अभी 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दोनों न्यूली मैरिड कपल की तरह रहते हैं और हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं। कहानी समाप्त। बहुत ही सुंदर कैलाश जी, बहुत सुंदर कहानी। और रोजमर्रा में हम सभी कहीं ना कहीं इससे अपने आप को रिलेट करके देख रहे हैं। सबसे खूबसूरत पार्ट था दोस्तों कि रोज का रोज, रात गई बात गई, फॉरगिवनेस करो, अपनी भड़ास निकालो, उसको वहीं छोड़ो और नए दिन की नई शुरुआत करो। तो दोस्तों, आप सबको भी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अपना कमेंट हमें जरूर बताइएगा और हमसे जुड़ने के लिए जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है उससे जुड़े और आप भी अपनी कहानियों के साथ इस मंच पे हृदय से आमंत्रित हैं।